इस फिल्म की शुरुआत होती है वेनिस से, जहां एक नीलामी घर में बहुत ही कीमती चीजों की नीलामी होने वाली होती है। इसलिए बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ मास्क पहनकर बैठे हुए थे। यहीं हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम साइरस था और वो काफी स्मार्ट था और वो अपनी टीम के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिसमें सबसे टॉप पर वो खुद था, फिर थी कमीला जो पायलट थी, और फिर था मैग्नस जो लॉक मास्टर था, मीसुन हैकर थी और ल्यूक इंजीनियर था। एक बड़ी उम्र का आदमी भी होता है जो चोरियों में उनकी मदद करता था। इस वक्त वो साइरस के साथ नीलामी घर में ही आया हुआ था। यहाँ हर जगह पर सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए थे, जिन पर पुलिस की नजर थी, और सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम एबी होता है, जो कि साइरस की पुरानी दोस्त थी। और जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर उसने साइरस को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन क्योंकि वो बहुत चालाक था इसीलिए वो भाग गया था। लेकिन इस बार एबी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार थी कि साइरस जैसे चोरी करेगा ये उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। और अब नीलामी शुरू हो जाती है और सबसे पहले एक बहुत महंगी पेंटिंग को लाया गया, जिसकी एक के बाद एक बोली लगने लगी और आखिर में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। और चोर साइरस और उसकी टीम जो पहले ही स्टार में बैठे हुए थे, जो उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और उसी ब्लैक मार्केट में उसी वक्त 2 करोड़ की बेच भी देते हैं। जिसके बाद बारी आती है सबसे हार्ड चीज की, जिसका नाम NFT था। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब इस क्रिएशन यानी NFT में तकरीबन 200 कैमरा लगे हुए थे, जो वीडियो को रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी तरीके से एडिट करके देते थे। अब इसकी नीलामी शुरू हुई। 1.5 से 2 से 2.5 करोड़ हुई थी। और फिर यहाँ पर हैकर अपना काम करती हैं। वो एक बटन दबाकर इनको गिफ्ट देती है। ऐसा करने से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और धमाके होने लगे और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और अमीर लोग भागने का सोच ही रहे थे। यहाँ साइरस अपना काम कर जाता है। जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी वो खुद साइरस ने लगाई थी, इसलिए वो अब NFT के क्रिएटर के पास आता है और कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर आ जाओ, NFT भी वहीं ले ली जाएगी और आपको पैसे भी वहीं दे दी जाएंगे। और ये सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही थी। साइरस और उसकी टीम जो यहाँ से भाग रही थी, इसके पीछे एबी और उसकी टीम पड़ जाती हैं। वो हाथ किस्म की कश्ती यानी स्पीड बोट में बैठ जाते हैं। ये लोग पुलिस को चकमा देकर समंदर के बीच में आ जाते हैं और पानी में मौजूद बैरियर्स को खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वहीं अटक जाती है। इसके बाद वो अपने ठिकाने यानी शिप में पहुंचते हैं, जिसके बाद NFT की लेन देन के बाद वो लोग जश्न करते हैं। इधर एबी छानबीन कर रही थी। वो नीलामी में आए तमाम लोगों की वीडियो देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथी हेल्प पर पड़ गई, जो अभी भी वहीं था। एबी उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। उधर एबी को पता चलता है कि जब इन लोगों ने NFT को चोरी किया तो ब्लैक मार्केट में इसकी कीमतें बढ़ रही थी। 3 से 4, 4 से 5, फिर 8 करोड़ हो गई। पर NFT को एक्टिवेट करने के लिए उसे असली मालिक की जरूरत थी, इसलिए वो क्रिएटर को भी साथ ही उठा लाए थे। साइरस उसको कहता है कि जहाँ तुम्हारा NFT 2-2.5 करोड़ का बिकने था, चोरी होने की वजह से वो ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ का बिकेगा। तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें ऐसे ही अगवा किया? नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर हम आधा मुनाफा तुम्हें भी देंगे। इससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा और तुम टेंशन ना लो और जम के पार्टी करो। और यहाँ साइरस की टीम का हेल्पर एबी के सामने बैठा हुआ था, जो उसके तमाम सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रहा था। एबी उसको कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी। तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ सच सच बता दो। तो वो एबी से कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है और अगर उन्हें पकड़ना है तो तुम्हें मेरे साथ लंदन जाना होगा। इसलिए एबी अपने साथियों के साथ लंदन पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है। यहाँ एबी की मुलाकात एक और ऑफिसर से हुई, जो उसको बताता है कि मुझे खुफिया तरीके से पता चला है सबसे बड़ा माफिया, जिसका नाम लॉर्ड्स है, उसने हाल ही में मार्केट के शेयर के साथ हेरा फेरी की, जिससे कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से उसको बहुत मुनाफा हुआ। मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट या चीजों की कीमतों की उलट पुलट नहीं, बल्कि डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया। इससे आवाम बाहर आ गई, घर डूब गए और लोगों की जानें चली गई। इस वजह से मार्केट के साथ ये सब कुछ हो पाया। और अब लॉर्ड्स ऐसा ही एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है, जिसमें लॉर्ड्स के साथ साथ एक और बहुत बड़ी माफिया भी शामिल है और ये काम वो अगले 2 महीने में सरंजाम दे देंगे। लॉर्ड्स पहले उस माफिया को पेमेंट करेगा, जो कि कैश नहीं बल्कि सोना होगा, और वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन। और इस डील को तोड़ने के लिए और पेमेंट को रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वो ऑफिसर एबी को बताता है हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो चोरों की तरह सोचकर चोरों को पकड़ सके, और जाहिर है हमें इस काम के लिए एक मास्टरमाइंड चोर की जरूरत है। और वो कौन है तुम अच्छी तरह से जानती हो, साइरस। जिस पर एबी बोली, नो सर, ऐसा कुछ नहीं होता था जैसा आप सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं साइरस के पास जाकर मदद मांगूं और वो भी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है ये। तब ऑफिसर एबी से कहता है तुम्हें कैसे भी कर उसे मनाना होगा ताकि हम लॉर्ड्स को रोक सके। इस पर एबी मान जाती है और फौरन पहुंच जाती है साइरस के पास।
यहाँ दोनों एक दूसरे को इल्जाम देने लगते हैं कि तुमने धोखा दिया, कि तुमने धोखा दिया। फिर सारी बात खत्म करने के बाद साइरस एबी से उसकी आने की वजह पूछता है। एबी उसको कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी और साइरस को वो तमाम बातें बता देती है जो ऑफिसर ने उसे बताई थी और साइरस उन्हें चोरी करना होगा, जिसके बाद साइरस ये तमाम बातें अपनी टीम से शेयर करता है। उसके साथी चौंक तो गए, लेकिन साइरस कहता है मैं जानता हूँ ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन करना बेहद जरूरी है। अगर वो लोग अपने मकसद में कामयाब रहे तो पूरा शहर पानी में बहकर बर्बाद हो जाएगा और मासूम लोग मारे जाएंगे। अब सारे लोग बारी बारी ये पता कराने की कोशिश करते हैं कि लॉर्ड्स और उसकी माफिया की टीम ये प्लान अंजाम कैसे देंगे। पता चला कि वो सारा सोना सबसे पहले लॉर्ड्स के अड्डे से निकलेगा, फिर ट्रक के जरिए वहां से ले जाया जाएगा, जिसके बाद वो प्लेन के जरिए अपनी मंजिल पर भेजा जाएगा। और अब साइरस और उसकी टीम अपने अपने कामों में लग जाती है कि वो कैसे अपना मिशन सर अंजाम देंगे। इधर हैकर बताती है कि अगर हम बिल्कुल वैसे दिखने वाला प्लेन बना लें तो चोरी करना आसान हो जाएगा, और सवाल ये था कि वैसा प्लेन आएगा कहां से। इस पर साइरस कहता है कि नीलामी घर पे मैं एक अमीर लड़के से मिला था जो प्लेन्स की लेन देन का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जिसे हम खुद मॉडिफाई करके वैसा बना सकते हैं। साइरस कहता है हो सकता है वो प्लेन ये हमें दे दे, इसलिए ये सारी टीम उस डीलर के पास जाते हैं जो इनको वही आलीशान प्लेन दिखाता है। ये काफी खूबसूरत भी था, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि इसके अंदर काफी सारे एलईडी ग्लास लगे हुए थे, इसीलिए वो डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है। लेकिन उसी वक्त एबी उसे ये बता देती है कि मैं पुलिस वाली हूँ, इस तरह के प्लेन रखना वैसे भी गैर कानूनी है और अगर तुमने ये हमें ना दिया तो जेल की हवा खाओगे। जिस पर और वो डीलर मान जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था, लेकिन अगला सबसे बड़ा मसला ये था कि रडार पर हेरा फेरी कैसे की जाए, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा PSI जो ऐसे सिग्नल जनरेट करेगा जिससे हालांकि हवा में दो प्लेन उड़ रहे होंगे लेकिन वो एक ही प्लेन दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला था, मतलब जब ये प्लेन ऊपर नीचे होंगे तो कुछ देर के लिए रडार पर दोनों प्लेन शो होंगे और जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देख लेंगे, इसलिए इन्हें वहाँ एक अपने खास आदमी को बिठाना था। जिस पर अभी कहती है कि एयरपोर्ट में मैं एक ऑफिसर को जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठा होता है तो हमारा काम वो कर देगा। इसीलिए अब ये उस ऑफिसर से जा मिली जो व्हील चेयर पे था। इन्होंने अपनी बात रखी जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि इसमें चोरी शामिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी साइरस कहता है मैं इस काम के बदले तुम्हें 10 लाख दूंगा, जिसके लिए वो ऑफिसर मान जाता है। फिर ये टीम अपने अपने काम लग जाती है और इस प्लेन को मॉडिफाई करने में लग जाते हैं, मतलब कि रंग वगैरह कहते हैं ताकि वो दूसरे प्लेन की तरह लगने लगे। जिसके बाद PSI की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेरा फेरी करेगी, पर उसका साइज बड़ा लग रहा था और वो किसी बम से कम नहीं लग रही थी। इसलिए अभी उस हैकर से कहती है कि इस मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स बना लो जो हर एक मेंबर को दे दिया जाएगा, इस तरह काम इजी हो जाएगा। इसके लिए हैकर मान गई और काफी मेहनत करने के बाद वो इस मशीन के छोटे छोटे हिस्से बना लेती है। जिसके बाद आखिरकार इनका फाइनल दिन आ जाता है जहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थे तो आधे इकोनॉमिकल क्लास के, ताकि ये पूरे प्लेन में फैल जाए। लेकिन बाद में पता चलता है कि लास्ट के 2 गुंडे बिजनेस क्लास और 3 इकोनॉमिकल क्लास में है, जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। जिसके बाद ये पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। हैकर्स ने सभी कैमरा को हैक कर लिया था ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की PSI मशीन वॉशरूम में जाकर लगा भी दी थी। इनका एक साथी डर गया था इसलिए वो साथ नहीं आया। तब उसके हिस्से का काम एबी करने का सोचती है। वो अपने बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर उस PSI मशीन को वहां लगाने लगती है। तभी झटका लगने की वजह से वो मशीन उसके हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है। उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। एबी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि कैसे भी करके ये मशीन जोड़कर यहाँ पर लगानी थी, मगर अब गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहते थे। लेकिन अगर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया तो इनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक वक्त पर साइरस आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहां लगा ही देते हैं, जबकि पायलट अपनी जहानत से अपने वाले प्लेन को उड़ाकर उस बड़े वाले प्लेन के नीचे ले आती है और साथ ही PSI के एक्टिवेट होने का इंतजार करने लगती है ताकि दोनों प्लेन का रडार पर एक ही सिग्नल जाए। इसलिए अभी हेडक्वार्टर के रडार पर 2 प्लेन के सिग्नल ही आ रहे थे, जो देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है हमें इस बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तब वो ऑफिसर उसको जवाब देता है कि कोई मामूली सी खराबी होगी जो 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। जिस बीच PSI के एक्टिवेट होते ही पायलट अपने वाले प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर लेती है। ऐसा होते ही सिग्नल मिलने लगे, जिसकी वजह से अब रडार पर एक ही प्लेन नजर आता है। ऑफिसर अपने साथी से कहता है ले मैंने कहा था ना, ये देखो खराबी है जो अब ठीक भी होगी। और उधर लॉक मास्टर अब नीचे वाले एरिया में पहुंचता है जहाँ सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई थी।
वो अपनी हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगाकर उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच गुंडों को शक हो जाता है, इसलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस बात की खबर जैसी साइरस को होती है वो इन्हें रोकने में लग जाता है, जिससे साइरस की उन गुंडों से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इनकी जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। चलते हुए प्लेन में ये लोग लड़ रहे थे। झटके लगने की वजह से पायलट को लगता है कि इस प्लेन में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। एबी का साथी ऑफिसर उनसे कहता है कि मौसम खराब है, जिसकी वजह से आपको नजदीक के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। पायलट उसकी बात मानते हुए प्लेन को उतारने लगता है, लेकिन ये जगह लैंड करने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए उसको प्लेन को लैंड करवाते काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे वो प्लेन को इस छोटी सी जगह पे लैंड करवा लेता है। अब साइरस की साथी पायलट भी प्लेन को वहां लैंड करवा लेती है और इस बात का लॉर्ड्स को भी पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। जहां उन्हें लैंड करवाना था उस जगह की बजाय कहीं और लैंड करवा दिया। इसलिए लॉर्ड अपने साथियों से कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुझ तक पहुंचने के लिए रोका है उन सबको खत्म कर दो, या फिर जिंदा उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ। अब ब्लॉक मास्टर साइरस से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं टाइम के अंदर लॉक तोड़कर सोना नहीं निकाल पाया। अब ये सोना गुंडों और उनके माफिया हेड लॉर्ड्स के हाथ लग जाएगा और ये लोग अपनी खतरनाक डील कर लेंगे और अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गुंडों के साथ सोने समेत ये लॉर्ड्स के पास जाने लगते हैं। इन्हें प्लेन के जरिए इनकी पायलट ले जा रही थी, मगर लॉर्ड्स के पास भी वो माफिया आ जाती है। वो चाहती थी कि डील होते ही शहर में बाढ़ आ जाए ताकि मार्केट के शेयर ऊपर नीचे होने की वजह से दोनों को ही फायदा हो। लेकिन उस माफिया को भी पता चल गया था कि जिस प्लेन के जरिए इनका सोना आ रहा है वो हाईजैक हो चुका है। लेकिन लॉर्ड्स उसको समझाता है कि मेरे गुंडों ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है, माल आपको मिल जाएगा, लेकिन डील को जैसे तैसे आज फाइनल करना। और उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से पीसीआई के सारे हिस्से बर्बाद हो चुके थे। ऐसा होने की वजह से अब हेडक्वार्टर के रडार पर दोनों प्लेन दिखने लगते हैं। तब वो प्लेन को रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर प्लेन उनके पीछे भेज देती है हमला करने के लिए, और यहाँ साइरस और पायलट अपना दिमाग लगाते हैं। वो प्लेन को उल्टा करके लिख देती है कि इसमें लोग हैं, इसलिए उन पर हमला ना किया जाए। इसलिए वो फाइटर जेट उन पर हमला नहीं करते बल्कि पीछे करने लगते हैं, ताकि जब ये प्लेन लैंड हो तो पुलिस वहां जाकर सारी सूरत हाल को संभाल ले। जिसके बाद ये प्लेन लैंड होता है लॉर्ड्स के महल के ग्राउंड में, जो उसके आलीशान से घर को तबाह करते हुए आगे बढ़ने लगता है। बल्कि यही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी दीवार को तोड़कर प्लेन अंदर जाने लगा। ऐसा होता ही प्लेन से सारे का सारा सोना नीचे गिरकर बाहर गिरने लगा। ये देखकर माफिया लॉर्ड से कहती है अब तो ये मैं सारा सोना ले लूंगी, साथ ही हमारी डील भी कैंसिल समझो। वो ये कहकर यहाँ से जाने लगी, लेकिन लॉर्ड जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो उसे गोली से मार देता है। अब तो वहाँ ये पुलिस भी आ गई जो इनका पीछा कर रही थी। वो इनको चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस जैसे ही लॉर्ड को पकड़ने लगी वो कहता है ये मेरा अपना घर है और ये चोर यहाँ आए थे उस माफिया औरत के साथ डील करने। असल गुनहगार ये लोग हैं और इन लोगों ने ही उस माफिया औरत को मारा है, तो आप इन्हें पकड़ कर ले जाएं। और यहाँ साइरस अपना दिमाग लगाता है। वो प्लेन की एलईडी ग्लास और एनएफटी की क्रिएशन की रिकॉर्डिंग से पुलिस को ये दिखा देता है कि असल गुनहगार लॉर्ड्स माफिया ही है और इसने ही औरत माफिया से सोने की डील की थी। पूरे शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग थी, इसीलिए लॉर्ड्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का ऑफिसर भी शामिल था, जिनका मकसद इस डील को रोकना था। तो इसमें कामयाब होने की वजह से वो पुलिस सारा सोना अपने साथ ले जाती है। एबी साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पता चला कि जब एबी बच्ची थी तो उसे एक पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी, जो साइरस उसे गिफ्ट करने का सोचता है ताकि एबी उससे मुतासिर हो जाए और फिर से ये दोनों एक हो जाएं। जिसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात सामने आती है। असल में लॉक मास्टर ने सारा सोना वहाँ से निकाल लिया था और वहाँ असली सोने की बजाय नकली सोना रख दिया था और इस तरह करके दिखाया कि जैसे वो तिजोरी तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। यानी जो सोना पुलिस के हाथ लगा था वो सोने की तरह दिखने वाली सिर्फ ईंटें थी, जबकि असली सोना तो उसी वक्त आसमान से गायब कर दिया गया था और ये लोग उसे अपने ठिकाने पर भिजवा चुके थे। यानी ये चोर एक बार फिर अपने मास्टरमाइंड की वजह से इतनी बड़ी चोरी सरंजाम देने में कामयाब रहे थे। फिर ये लोग अपना सोना लेने के लिए जाते हैं। सब इतनी बड़ी कामयाबी पर एक दूसरे से गले लगकर मिलते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।